के ऊपर यहाँ पर जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे दर्शकों? आज का ये जो प्रोग्राम है, ये छत्रपति शिवराय की जयंती के निमित्त में हमने जो रखा है, तो ये लोगों छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो समाज के लिए काम किया है, सब बहुजन लोगों के लिए जो काम किया है, वो लोगों को मालूम होना चाहिए। इसलिए हम वैशाली ताई डोलस इनका इधर व्याख्यान रखे थे और अभी उनका इधर व्याख्यान हुआ। उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके जो कार्यकाल में जो काम किया है हर समाज के लिए, उसका उसकी पूरी मालूमात उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी मालूमात इधर उनके व्याख्यान में दी है। सर, शिवाजी महाराज के बारे में आजकल की युवा पीढ़ी को ज़्यादा मालूमात नहीं है और समाज सेवा और जो भी राजनेता है वो बराबर ज्ञान देते नहीं। सर, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? नहीं, अभी इस पर तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कुछ जो बखर में से लिखी हुई जो कि किताबें हैं, वो सब किताबें पॉलिटिकल लोगों ने पढ़ना चाहिए और वो पढ़ के सही लोगों को बताना चाहिए, सही इतिहास उन्होंने बताना चाहिए। क्या ऐसा मैं कहूँ? शिवाजी महाराज जब महाराज थे, महाराष्ट्र के पूरे देश के महाराज थे, तो सबको एक नज़र से देखते थे, मगर आज हमारे देश में वो नज़र नहीं रही। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, आज के राजनीति में जो कुछ हो रहा है वो तो दरअसल गलत बात है। जो डॉक्टर बाबा साहब ने जो घटना लिखी है, वो घटना का जो संदर्भ है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल से लिया हुआ है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का अष्टमंडल था, उसी तरह से अपने देश के घटना का मंत्रिमंडल डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया है, उसी तरह से अपना देश चलना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। आपका पूरा नाम बताइए? नगर शुभ कैलाश गायकवाड़, अध्यक्ष छत्रपति शिव जयंती। सर, क्या कहेंगे आप शिव जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा गया है, कौन कौन से कार्यक्रम लेने वाले हैं, आप बताइए दोस्तों। अभी तक हमने निबंध स्पर्धा उर्दू माध्यम मराठी मीडियम स्कूल में करी। जो उर्दू माध्यम ने जो निवेदन किया था वो हमारे अखिल शेख ने करा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक धर्म की उन पे नहीं तो बहुजन धर्म के है, और उसमें मुस्लिम बच्चों को भी ये पता चलना चाहिए, आपकी पीढ़ी को आज के, कि उस टाइम छत्रपति के कने 52,000 का पठानों का सैन्य था। उनका तोप खान जो था, तो खान संभालता था, वो मुस्लिम समाज था। उनके 20 अंगरक्षक में से 9 अंगरक्षक मुस्लिम समाज के थे, क्योंकि वो लड़ाई एक राजा दूसरे राजा के साथ थी, कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी। आज जो आपने बताया अभी कि धर्म की लड़ाई नहीं है, मगर अपने देश में ऐसा चल रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? साहब, पॉलिटिशियन के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे जो शिव भक्त है तो उनको पता है ना कि शिवाजी महाराज क्या आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या आते हैं। क्योंकि इस महाराष्ट्र में 350 किले, उसके ऊपर छत्रपति ने उस काल में मस्जिद ही बनने वाले हैं, इसका दाखले पुरावे है। आपका पूरा नाम बताइए? शैलेश भिसे पाटिल, पूर्व विधानसभा शिव जयंती संस्थापक अध्यक्ष। हमारा जो शिव जयंती महोत्सव है, इसमें मेरे को स्वागत अध्यक्ष पद दिया गया है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये गलत फहमी फैलाई जाती है राजकारण के लिए खाली। और ऐसा देखा जाए सब साथ में रह के अच्छे से रह रहे, अच्छे से सब चल रहा है। हमने अभी उर्दू स्कूलों में से निबंध लिखकर मंगाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 15 लिखकर 2 करके, हमको रिस्पांस अच्छा मिला। लगभग 150 से 200 निबंध आए उर्दू स्कूल में से। और फिर सर, आपने बताया कि उर्दू स्कूलों से आपने निबंध मंगाए, तो उसमें कुछ इनामात भी रखे हैं क्या? हाँ, बख्शे देने वाले, नाम प्रमाण पत्र देने वाले, उनके जो शिक्षक रहेंगे उनको स्टेज पे बुला के उनको हम ट्रॉफी देने वाले। आपका पूरा नाम बताइए? शेख अकील। आप भी एक महिला है और महिला भी शिवाजी महाराज की जो जयंती होती है तो सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, तो क्या कहेंगे महिलाओं की? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सभी समाज और सभी वर्ग, मतलब लेडीज़ हो जेंट्स हो, सभी इसमें शामिल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ जेंट्स होते हैं, आजकल महिलाएं भी बड़े उत्साह से रास्ते पर निकलती है, पढ़ती है, बोलती है। सो ऐसा कुछ रहा नहीं, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस महाराष्ट्र में जो आदर्श रखा हुआ है महिलाओं के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए हम इसमें शामिल होते हैं। मैम, ऐसा लगता है आपको कि आज शिवाजी महाराज के विचारों को आम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हर महापुरुष के विचारों को आम करना चाहिए। ऐसा ढका हुआ एक और बाहर एक, ऐसा दोगलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज ने जो किया वो किया। अगर शिवाजी महाराज सारे समाज को लेकर चलते थे तो चलते थे, शिवाजी महाराज ने अगर किसी को शिक्षा दी तो दी। जो इतिहास है वो एकदम सही तरीके से ऑन प्रूफ
हमारे सामने आना चाहिए। इस अवसर पर और एक बात मुझे कहनी है कि अभी हमारे पत्रकार महोदय ने पूछा हमारे अध्यक्षों से कि आज के राजनीति लोग जो है वो शिवाजी महाराज का ये जो काम है वो क्यों नहीं बताते। तो आज की राजनीति की जो नींव है वो धर्म पर ये लोग रखना चाहते हैं और इसलिए ये सच्ची बातें नहीं बताते। हर किसी को एक धर्म में कैद किया जाए और उसके हिसाब से उनका वोट लिया जाए, लेकिन एक आम आदमी बोल के हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारा कोई भी महापुरुष इन धर्म के लिबास में ना देखते हुए एक इंसान की तरह देखा जाए। और आज हमने ये समाज को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका धर्म आपके दहलीज तक रखिए, उसके बाहर आप इस देश के नागरिक हैं और एक नागरिक के तौर पर इस देश का संविधान आपके लिए शासित किया गया है, उसके हिसाब से हमें जीना है। ये एक सिद्धांत अपने समाज में बोलना चाहिए कि इस नागरिक के तौर पर ये संविधान इस देश का है और हमारी एक ही पहचान है और वह पहचान भारतीय है। आज की जो युवा पीढ़ी है मुझे इसके बारे में बोलना है, क्योंकि हम जयंती तो बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सिर्फ महाराज का टीका लगा के या उनकी ड्रेसिंग करके जयंती नहीं करनी चाहिए। सिर्फ जयंती के दिन ही उनको याद नहीं करना चाहिए, उनको 365 दिन उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि महाराज हमारे मतलब स्टेटस पे रखने से नहीं हमारे दिमाग में आएंगे, तो हमें उनके अंतर मन में झांकना चाहिए कि महाराज हमारे में कैसे आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे सारे युवा पीढ़ी को ये कहना है कि महाराज को हमें पढ़ना चाहिए, उनको मतलब उनके जो विचार है वो हमारे मन में पहले रखने चाहिए। जो गैर औरत है महाराज ने जैसे माता समान मतलब माँ समान माना था, वैसे ही हम महाराज का वो विचार अपने मन में रखिए, यही मेरा कहना है मेरे भाइयों को। आपको पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम वैष्णवी जगन्नाथ भगवत। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय शिवाजी। भैया वरती वगैरह मागे सरका ना भाऊ हो भाऊ तुम्ही असं हो ना, थोडं आम्हाला व्हिडिओ चांगले भेटतात ते वर इकडे देऊन टाका ना। आणि आपण सर्वच या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली आहे।